हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है गाइस, लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत ही बेसिक पढ़ा था। हमने ये सीखा था कि साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, सेक के, कोसेक के जो लॉज आए थे वो कैसे कैसे आए थे। आप सभी ने, मुझे उम्मीद है आप सभी ने मेरी लेक्चर नंबर 1 की वीडियो देख रखी होगी। ठीक है गाइस, मैंने आपको उसमें ये भी ट्रिक बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगी ना? बहुत बढ़िया। ठीक है गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने थोड़ा सा, अगर हम अपना बैक का रिवीजन करें तो हमने आपको बेसिक सी नॉलेज ये दे दी थी कि अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बना दूं, ए ट्रायंगल, बी और सी। गाइस राइट एंगल एट है आपका बी पर। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोल देता अब साइन थीटा, तो आप साइन थीटा दे दिया तो इसका मतलब ये अननोन एंगल है। और जब भी आपका, देखो मैंने आपको बताया था थीटा का मतलब होता है अननोन एंगल, जो एंगल आपको पता ना हो, तो आप इस केस में थीटा आप यहाँ मानोगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 में अगर यहाँ लिख देता साइन ए, तो अगर मैं इसकी फिगर बना तो गाइस इसकी फिगर बनती ए बी और सी। गाइस ये तो आप साइन ए यहाँ मानोगे थीटा। ओके गाइस, और आपको मैंने यही बताया था कि ऐसी लाइन जिस एंगल पर, जिस लाइन पर 90 डिग्री और थीटा एंगल दोनों एक साथ मिल जाए, इसका मतलब भैया इस वाली को कहेंगे बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। गाइस यहाँ बताओ जल्दी से, भैया एक ही लाइन है थीटा वाली और 90 डिग्री वाली, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपो। ओके गाइस, समझ में आई ना बात? अब क्वेश्चन करते हैं। बस आपको ये चीज़ याद रखने पूरे चैप्टर में। और आपको ये बता देता हूँ एक बार, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये फर्स्ट वाला साइन कॉस टेन, उल्टा कर देंगे तो कोसेक सेक कॉट। भैया कैसे याद हुआ था? भैया साइन को खाना ज़्यादा पसंद था, कोसेक को खाना कम पसंद था, कॉस को लड़ना पसंद था, सेक को लड़ना कम पसंद था, टेन को पढ़ने में मन ज़्यादा लगता था और कॉट को पढ़ने में मन नहीं लगता था। ठीक गाइज, आप टेन हो के कॉट कमेंट के सेक्शन में बताना। गाइज आप टेन हो या कॉट, समझ गए ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपसे? ठीक गाइज, अब देखिए, अब क्वेश्चन उड़ाते हैं। हमारा बस बेसिक का कॉन्सेप्ट ये है, नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है। बस आपको और कुछ याद नहीं रखना, क्वेश्चन मैं उड़वाऊंगा, गारंटी है। बहुत ही प्यार समझाएंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से करेंगे और फिर सीधा आर डी शर्मा को फाड़ेंगे। आर डी शर्मा को फाड़ेंगे तो पेपर को ही फाड़ के आएंगे। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं आपके सामने लिख दूँ, बेसिक सा, ठीक है, एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, तो आपके में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है आपके में, वो दे रखा है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। गाइस जल्दी से लिख देते हैं क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। बी पर क्या है गाइस? राइट एंगल है, जिसमें आपको ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर। जल्दी से गाइस अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल के देखो, आप क्वेश्चन उड़ाएंगे बहुत तेज वाले। ठीक है ना, कॉपी अपने हथियार से लेके बैठ जाओ। हथियार का मतलब भैया चक्कू वक्कू नहीं लेके बैठना भाई, चक्कू हमारे लिए क्या है, मेरे लिए मार्कर है, आपके लिए पेन पेंसिल है। ठीक है ना, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको फाइंड करना है साइन ए, उड़ाएंगे देखना गाइस बहुत अच्छी ट्रिक से, कॉस ए। फिर सेकंड में क्या फाइंड करना है? साइन सी और कॉस सी। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब उड़ाते हैं भैया। पहले आप सबसे ट्रायंगल बनाओ, तो लॉजिक समझते हैं। ट्रायंगल बनाओ, बना लिया ट्रायंगल भैया, ए बी सी बना दो, ए बी और सी। बोलो हाँ या ना? भैया राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर चिपका दो बेटा, राइट एंगल आ जाए यहाँ लपेटे में। अरे बोलो, अब आपको क्या करना है? ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 24, लिख दो 24। भैया बी सी कितना है? 7, लिख दिया 7। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? भैया सबसे पहले आपको काम होगा हाइपो भैया से। हाइपो भैया तो हमें गिवन ही नहीं है, और आपको हाइपो भैया निकालने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? पाइथागोरस भैया के पास। अब भैया पाइथागोरस भैया के पास क्यों होंगे? क्योंकि भैया मुझे चाहिए साइन है। भैया आप हमें चिल्ला चिल्ला के बताएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इसमें तो आपको चाहिए क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। और साइन ए का मतलब भैया, ए का मतलब थीटा, इसका मतलब ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो। गाइस हमें हाइपो पता नहीं है, तो हाइपो के लिए किसके पास जाएंगे? तो मेथड करते हैं। तो गाइस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना? भैया ए सी है तो हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू ए बी का मतलब बोलो 24 का स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है, प्लस बी सी का मतलब 7 का स्क्वायर कर दिया आपने। अरे बोलो हाँ या ना? कोई समस्या गाइस? तो आप सॉल्व करोगे तो ए सी की वैल्यू आएगी 25,
समझ गए। अभी मैं आपको ट्रिपलेट याद कराऊंगा, 7 चौके 25 3 4 5, ठीक है ना। और आपकी बहुत सारी ट्रिपलेट्स हैं, 7 चौके 25 हो गई आपकी, एक 3 4 5 हो गई, ठीक है ना। एक होती है 8 15 17, ओके गाइज। एक होती है 5 12 13, ठीक है ना। सारी ट्रिपलेट आपको मैं याद करा दूंगा विद द ट्रिप्स, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो 25 लिख दो आप यहाँ जल्दी से। अरे चलें अब क्वेश्चन उड़ाएं भैया। अब साइन ए, अब जल्दी साइन ए का मतलब बता मेरे को क्या होगा। इस साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इसका परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर तो बी सी, हाइपो कितनी है बेटा ए सी, कितना आएगा ए बी सी की वैल्यू 7/25। दिस इज योर आंसर। बोलो हाँ या ना। अच्छा भैया कॉस ए पूछ रहा है हमसे, तो कॉस ए को भी उड़ा देते हैं। कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपो, बेस का मतलब भैया 24, हाइपो का मतलब 25। ये आपके आंसर आ गए पहले पार्ट के, ठीक है गाइस। अब सेकंड पार्ट को करते हैं जरा सॉल्व। समझ आ रहा है ना आपको। आपको बस क्या लॉजिक याद रखना है कि वो लाइन जिस पर थीटा आ रहा हो 90 डिग्री, तो उसको बोलेंगे बेस, इसके अपोजिट वाली हाइपो, और जो रहेगी वो परपेंडिकुलर, ठीक है गाइस। अब सेकंड वाले साइन सी, भैया अब सी पे पूछ रहा है। सी इसका मतलब ट्रायंगल बना लो इसके लिए अलग, ए बी और सी। इसके लिए यहाँ पे थीटा आ गया, ये 90 डिग्री। बेटा ए बी कितनी है 24, ये 7 और ये 25। कोई समस्या यहाँ तक। देखो ये वैल्यू चेंज नहीं होंगी आपकी, ठीक है ना, ये वैल्यू चेंज नहीं होंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना भाई, साइन सी। साइन सी का मतलब भैया बेस तो ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपो ये हो गया। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर कितना बेटा 24, हाइपो 25, आपका आंसर कॉस सी 7/25। बताओ समझ में आ गया होगा। इस बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस लॉजिक आपको क्या याद रखना है कि बेटा ऐसी लाइन जिस पर थीटा और 90 डिग्री एक हो तो हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर ऐसी लाइन 90 डिग्री थीटा तो बेस हो गया, और बेस अपॉन हाइपो कितना होता है कॉस में, तो बेस का मतलब 7/25, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल एग्जैक्ट आप यही करके आओगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन टैकल करें। बस आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्योंकि इसका यूज़ आगे आएगा, ठीक है गाइस। ये वीडियो को आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हमने उड़ा दिया, अब सेकंड क्वेश्चन उड़ाएंगे। अब जल्दी से आप नोट करो इतना, हम सेकंड क्वेश्चन लेके आते हैं। देख गाइस क्वेश्चन में सेकंड आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चा घूमता है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको नहीं घूमना। क्यों नहीं घूमना, क्योंकि आप जय भैया से पढ़ रहे हो, ठीक है। बस आपको अप्रोच सिखानी है मेरे को, नॉट द मेथड, ठीक है। वी बिलीव ओनली इन कॉन्सेप्ट, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पर भरोसा होना चाहिए, मेथड पर भरोसा नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। देखिए अब मैंने आपको लॉजिक क्या बताया था भाई, tan p माइनस का cot r पूछ रहा है। इसका मतलब भैया आपने हमें ये बता दिया था कि अब tan p के लिए तो मेरा थीटा ये हो जाएगा और cot r के लिए थीटा ये हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। भैया सबसे पहले तो आप वो लिख लेते हैं जो आपने हमें ट्रिक बताई थी। कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, यहाँ लिख लेते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है गाइस। अच्छा अब मुझे बताओ जल्दी से, दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड के लिए किसके पास जाएंगे, पाइथागोरस भैया के पास। तो बेटा ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। भैया पी क्यू का स्क्वायर मतलब 169 इक्वल्स टू पी क्यू का मतलब 144 प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। और आपको पता होगा तो क्यू आर कितना आएगा बेटा, जल्दी बोलो चिल्ला के, 5 आ गया ये। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना, आवाज़ नहीं आई, बात समझ में आ रही ना। अच्छा अब देखिए tan p, भाई tan p के लिए ट्रायंगल बना लें, इसी में कर देते हैं। यहाँ ले लिया हमने थीटा, क्या ले लिया थीटा। अच्छा tan p क्या होता है भैया, tan p का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब भैया इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा या ये होगा, बोलो, अरे बोलो, बिल्कुल सही बोला आपने, ये होगा। क्यों भैया, आपने बताया था ऐसी लाइन जिस पर थीटा आ जाए 90 तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। इसका मतलब भैया ये हो जाएगा 5 बट्टा, और बेस कितना होगा 12। बोलो हाँ या ना। अब भैया कॉट आर निकालना है हमें। अब कॉट आर के लिए बताओ जल्दी से क्या होगा सिस्टम। भैया कॉट आर के लिए थीटा ये हो गया। बोलो हाँ या ना। भैया ये अब अगर कॉट क्या मतलब हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जल्दी बोलो चिल्ला के कि बेस कौन सा होगा, ये या ये। भैया ये होगा बेस, इसका मतलब 5/12। कॉट का मतलब समझिए कैसे आया भैया, ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन का उल्टा कॉट, ठीक है ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 5/12। अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू, तो 5/12 माइनस का, गाइस ये तो इक्वल आ गया हमारे पास tan p। एक बार चेक करते हैं, शायद ही मतलब सही कर रहे हैं बिल्कुल। tan p कितना आ गया, हमने उल्टा तो नहीं लिख दिया। बेस कितना बेटा 5/12, इसका सही है
10p के हिसाब से। परपेंडिकुलर कितना है इसका 5, सही है। इसका मतलब 5/12 है, -5/12 आंसर क्या आ गया गाइस 0। ये हमारा आंसर आ गया। बोलो कुछ समस्या समझ में आ रहा है ना अच्छे से, क्वालिटी का समझ में आ रहा है गाइस। बस आपको ऐसे ही समझना है, क्वेश्चन आप पढ़ाओगे 100%। बस मेरे को एक दिन का मतलब इस वाली वीडियो का और अगली वाली वीडियो में टाइम दो, सिर्फ आपको 3 लेक्चर देखो मेरे एनसीईआरटी के प्लस आरडी शर्मा क्वेश्चन आप हिला के फेंक दोगे, गारंटी है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से वीडियो देखो, अपने औजार लेके बैठो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं यार। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 3। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी बुक में पढ़ोगे तो आपके सामने लिखा होगा इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। बट लेकिन आपको मैं पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना सिखा दूंगा अभी, तो आप नेक्स्ट 2 क्वेश्चन अपने आप हैंडल कर लोगे। ठीक है गाइस, करें अब आगे। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले तो आप दिमाग ये लगाओ कि भैया हमें साइन का मतलब क्या होता है। भैया साइन का मतलब आपने हम पे ट्रिक बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। भैया आपने ट्रिक बताई थी, तो बना लो जल्दी ट्रायंगल एक A, B और C। ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर कितना आएगा हमारा इसमें, भैया परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 3। देखो आप बोलो भैया साइन ए, इसका मतलब थीटा यहाँ ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सही आएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, थीटा ले लिया आपने यहाँ। अच्छा, ये वाला 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ये कौन सा हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। और ये कितना होता है बेटा साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, इसका मतलब ये 3 और ये 4। सही है ना गाइस, 3/4 बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना, तो आप जल्दी से मुझे बताओ AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर मतलब 16 इक्वल्स टू AB हमें फाइंड करना है प्लस का 9। कोई समस्या नहीं होगी। तो भैया AB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी √7। ठीक है ना, अब निकालना स्टार्ट करते हैं। भैया आपने हमें एक चीज़ अच्छे से बताई थी कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। इसका मतलब भैया एक तो यहाँ से अपने आप आ गया निकल के, बेटा आ जा, दुबक के बैठा था हैं, दुबक के बैठा था, आ गया चुपचाप। अब हमें कितने निकालने हैं 4 नहीं बेटा 2 निकालने हैं, 2 का तो उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, अब आप मुझे बताओ कॉस, भैया बेस अपॉन हाइपो, कॉस का मतलब बेस। और भैया कॉस के लिए बेस कौन सा है बेटा, भैया परपेंडिकुलर बेस ये हो गया √7, हाइपो कितनी है 4 आंसर। भैया सेक ए बताना जरा 4/√7। कोई समस्या गाइस नहीं होगी। tan A बताओ आप जल्दी मेरे को, tan A बेटा tan A, भैया tan A, हाँ tan A कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस है आपका √7, तो कॉट A कितना आ जाएगा आपका √7/3। ये आपके आंसर आ गए। समझ में आएगा गाइस, अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा ना, मेरे को उम्मीद है। ठीक है ना, नोट करो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वालिटी का क्वेश्चन, जिसमें लगेगा कि आपको हाँ आप कुछ सीखे हो मेरे से। ठीक है, नोट करो जल्दी से आप इतना। गाइस देखिए, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है ना, मैंने ये क्वेश्चन कराया, इस जैसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में आपका होमवर्क ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन में से अच्छे से समझो और एनसीईआरटी क्वेश्चन आप पढ़ाओगे। बोलो हाँ या ना, पढ़ाओगे ना, पढ़ाओगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा ये वाला क्वेश्चन, करना क्या, क्या नहीं करना, क्यों नहीं करना। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन ए ट्राइंगल OPQ, आप जल्दी ट्राइंगल बनाओ OPQ, बेटा पी पर राइट एंगल ट्राइंगल है, याद रखना। अगर नहीं बोलेगा तो हमेशा बीच में जो होगा ट्राइंगल एंगल, उसी पर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे। ठीक है, जल्दी बना लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल एक OPQ, तो राइट एंगल ट्राइंगल Q पर। ओके गाइस, OP कितना बेटा 7, OP 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपसे बोला OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। इसका मतलब भैया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो, जब आप क्वेश्चन करने बैठो ना, अपने आप को होशियार मान के मत क्वेश्चन करा करो कि मैं होशियार हूँ तो मैं क्वेश्चन तेज करूँगा, नहीं। बिल्कुल बेसिक से मेथड से, जैसे क्वेश्चन लिखा, ट्रायंगल बनाया, ये लिखा, 4-5 क्वेश्चन ऐसे करोगे, अपने आप गलती करना भूल जाओगे। आप गलती क्यों करते हो, क्योंकि आप अपने आप को तेज समझते हो। ठीक है ना गाइज, तो बिल्कुल मेरी तरह क्वेश्चन करा करो, बिल्कुल बेसिक मेथड से, स्टेप बाय स्टेप। मैं हर क्वेश्चन में क्या करता हूँ, ट्रायंगल बनाता हूँ, देन ये करता हूँ। अब क्वेश्चन अपने आप होता जाता है, मैं नहीं करता, बस मेरा मार्कर बोलता है। ठीक है गाइज, अच्छा अब भैया आपने तो मैं ये बताया था कि ट्रायंगल की 3 चीज़ गिवन होती हैं,
3 चीज़ होती हैं और 2 गिवन होती है, एक यहाँ पर तो भैया एक भी नहीं दे रखा। अरे भैया समझा, ये क्यों दे रखा है तुझे, जरा देखियो। OQ माइनस का PQ बराबर 1। ये दावत खाने के लिए थोड़ी ना आया यहाँ, इससे भी काम कराएंगे, टेंशन को ले रहे हो। पहले इसका रिलेशन तो लिख लो बेटा, क्या आएगा, OQ स्क्वायर बराबर का OP स्क्वायर, बोलो, प्लस PQ स्क्वायर। हाँ बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा भैया OQ की वैल्यू, अरे भैया OQ की वैल्यू यहाँ से टीप दें, टीप दो, कितना आएगा 1 प्लस PQ। बहुत बढ़िया, समझ गए ना। क्यों, या तो आप यहाँ से PQ की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर आप यहाँ से OQ की वैल्यू फाइंड कर लो, समझ गए ना। तो OQ की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस का PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OP 49 प्लस PQ का स्क्वायर। तो 1 प्लस का PQ का स्क्वायर प्लस का 2PQ बराबर 49 प्लस का, भैया PQ का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर स्वाहा हो गए आपस में, कर दो इन्हें स्वाहा। भैया 2PQ बराबर कितना आ गया 48, ये इधर कून जाएगा 48, तो PQ बराबर 24। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। PQ बराबर 24, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OQ, भैया OQ बराबर आ जाएगा 25। क्वेश्चन टाटा बाय बाय। PQ बराबर 24, दिस बराबर 25। अरे आ गया नहीं आ गया भैया, क्या बात है, क्या निकालना है, साइन Q। बेटा Q पे क्या मानेंगे अब की बार, थीटा मान लो, थीटा बेस परपेंडिकुलर हाइपो, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना 7, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन Q 7/25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस Q 24/25। ये आपके आंसर्स आ गए। बोलो गाइस समझ गए होंगे, मेरे को उम्मीद है। बस आपको क्या करना है, यहाँ से रिलेशन निकाल के विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आइदर OQ या फिर PQ। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मज़ा आ गया होगा सेशन को देख के, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट और आने वाला बहुत तगड़ा, उसके बाद क्रीम बना दोगे आप इसको, ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है ना। ये डर जाएगी आपसे 100% गाइस। जो बता रहा हूँ उसी को फॉलो करो, कुछ मत करो, जो क्वेश्चन कराए उन्हें करो, और NCERT क्वेश्चन करना अब आप बना दोगे 100%। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।